आप सभी विद्यार्थियों को सक्सेस पॉइंट चैनल में स्वागत है। मैं एसके सर। तो आज आप लोग को सीटेट जनवरी 2024 का 21 जनवरी की एग्जाम होने जा रही है सीटेट का। उसका हम लोग टैग वर्ड यानी कुछ निगेटिव और कुछ पॉजिटिव वर्ड्स बताने जा रहे हैं। तो निगेटिव पॉजिटिव वर्ड में क्या क्या आपको कहाँ पे आपको हर विषय का निगेटिव पॉजिटिव होता है, जिसमें क्वेश्चन छांटने का सबसे बेस्ट तरीका होती है। तो आप सभी विद्यार्थी इनको ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन कैसे छांटना है, क्वेश्चन ये मायने रखता है कि क्वेश्चन कैसे कोई भी बनाते हैं तो इसको हम लोग छांटे कैसे। इसमें आपको निगेटिव क्वेश्चन अलग हो जाती हैं और पॉजिटिव अलग, जिससे आपको टाइम का बहुत ही बचता है, जिससे हम लोग क्वेश्चन को सही तरीका से प्रयोग करके बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में शुरुआत करते हैं। तो टैग वर्ड आप लोग देख लीजिए। टैग वर्ड ये जो है 2024 जनवरी में एग्जाम होने जा रही है, ये जनवरी 21 जनवरी का। तो हम लोग टैग वर्ड की बात कर रहे हैं, जो टैग वर्ड में हमें क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो देखिए पहले हम लोग चलेंगे जो हमारा पॉजिटिव शब्द है, वो पॉजिटिव शब्द कौन कौन है। देखिए सर्वांगीण विकास। देखिए सर्वांगीण विकास का मतलब होता है सर्वांगीण, जो सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास। देखिए सर्वांगीण विकास आता है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। अब कहा जाए विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया या कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं होती है, इसलिए कहा जाए विकास जो है वो निरंतर चलती रहती है। विकास निरंतर यानी सभी पक्षों के विकास, इसका अर्थ होता है हो जाते हैं सभी पक्षों का विकास। इसमें आपको सभी पक्ष आ जाते हैं जो शारीरिक रूप से, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, भाषागत, ये सभी जो आ जाते हैं इसके अंतर्गत में। ये सभी जो है सर्वांगीण विकास, क्योंकि विकास जो होती है वो विकास बहुआयामी होता है। विकास बहुआयामी होता है। तो याद रखेंगे विकास आपको लचीलापन भी होते हैं, याद रखेंगे विकास लचीलापन भी होता है, लचीलापन भी होते हैं, विकास लचीलापन भी होते हैं। इस सब पॉइंट को एकदम निश्चित रूप से आपको देखना है, जब पेपर में आते हैं तो इस चीज सबको ध्यान रखना है। तो हम लोग चलेंगे, विकास समझ गए तो आपने सर्वांगीण विकास। देखिए इसी में आपको पॉइंट आता है, पूछ दिया जाएगा कि करके सीखना। देखिए करके सीखना का मतलब होता है कि अगर हम विकास की बात कहा जाए तो विकास करके सीखना। अधिगम भी कहता है, अधिगम ये कहता है कि अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम माने भी होता है करके सीखना, करके सीखना, करके सीखना, निरंतर यानी करके सीखना है। तो अगर आपको रहे प्रश्न में, अगर आपको रहे तो यहाँ पर समझ जाएंगे करके सीखना इसका अर्थ होता है अधिगम का अर्थ होता है यह निरंतर चलती रहती है। हस्तपरक गतिविधि रहा, देखिए हस्तपरक गतिविधि के द्वारा आता है कि हस्तपरक विधि, हस्तपरक विधि के द्वारा आता है हाथों से लिख करके, हाथों से लिख, बच्चे जो अपने हाथों से लिखते हैं तो उसे अपने जो लिखने की लिखावट अपने अच्छे हो जाते हैं। ये सब इससे अनुभव, लिखने से और लिखने से अनुभव होती है, लिखने से अनुभव होती है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, इस सब चीज को ध्यान रखेंगे। अगला है आपको सम्मान। हाँ अगला चीज है सम्मान, यानी अगर किसी बालकों को अगर सम्मान की बात कहा जाए तो सम्मान यानी कि अगर अच्छा पुरस्कार मिले, सम्मान, ये सब पॉजिटिव शब्द है। लगाव यानी रुचि, लगाव मतलब क्या, रुचि, उसे रुचि मिलेगी। अगर ये सब विषय में अगर रुचि मिलेंगे तो उसे समझ में आ जाएंगे कि रुचि क्या विषय है। तो रुचि, उसे प्रेरणा, अगर अभिप्रेरणा, ये सभी बातों की अभी प्रेरणा मिलती है। अभिरुचि, जिज्ञासा, ये सभी प्रेरणा मिलना चाहिए। ये सभी जो हो जाते हैं वो लगाव के अंतर्गत में, ये सभी हमारा पॉजिटिव शब्द है। ये सब चीज पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगला है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन मतलब होता है जैसे कोई प्रोत्साहन दे, प्रोत्साहन करना, चावसी देना, बच्चों को आगे बढ़ाना, ये सब सारी पॉइंट को ध्यान रखना है। देखिए जिज्ञासा भी जस्ट बताया आपको, जिज्ञासा की बात रहे। ये बाल केंद्रित शिक्षा, जैसे बाल केंद्रित शिक्षा आप पढ़िएगा, बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा एक महत्वपूर्ण शिक्षा है जो बच्चों के लिए होता है। यह बच्चों के लिए होता है, जो आपको प्रगतिशील शिक्षा में भी बताई गई थी। प्रगतिशील शिक्षा में याद रखेंगे, प्रगतिशील शिक्षा में, ये प्रगतिशील शिक्षा में भी बताया गया थे। सभी बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है वो कैसा, तो समावेशी शिक्षा दी जाती है।
समावेशी शिक्षा देती है। चलिए इस सब बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए जैसे व्यवहारिक है, जैसे आपसे पूछा गया व्यवहारिक कुशलता, जैसे बच्चों को व्यवहारिक कुशलता बच्चों को गुण, दिनचर्या ये सब सिखाई जाएगा। वास्तविक जीवन के साथ में जोड़ना, जैसे पूछा जाए कि वास्तविक जीवन के साथ में जोड़ना, बच्चों को जैसे जोड़ा जाए वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, है ना, पढ़ाना चाहिए, वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। अब देखिए जैसे बच्चों में कहा जाए, अगला पॉइंट है इसमें, देखिए ध्यान दीजिए, अगला है लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वर्ग है, तो ये सबको ध्यान देना है आपको। समावेशी शिक्षा, कक्षा में बच्चों के सभी के लिए समान शिक्षा मिलना चाहिए, सभी की गुणवत्ता बेहतर होना चाहिए, ये बात को भी ध्यान रखना। जो ये समान शिक्षा की बात में दृश्य और सर्व सामग्री होना चाहिए। दृश्य सर्व, तो याद रखिए दृश्य माने हो गया देखना, सर्व माने जैसे टेलीविजन, जैसे सर्व दृश्य सभी में आ गया, जैसे टेलीविजन हो गया, तो ये सब बात को ध्यान रखना है, ये सभी आ जाएंगे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत में। विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग करना, विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग करना, अगर पूछा जाए तो विभिन्न संदर्भ भाषा को, जैसे हमारी पूछा जाए कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। 22 भाषा का उल्लेख किया गया है, 22 भाषा का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में अगर पूछा जाए कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ तक। और देखिए विभिन्न गतिविधि होना चाहिए, हमें बच्चों को अगर पढ़ाएंगे तो कई प्रकार की गतिविधि होना चाहिए। जैसे हम लोग ये सब सीडीपी का पॉजिटिव शब्द चल रहे हैं, सीडीपी का पॉजिटिव शब्द एकदम ध्यान रखेंगे। विभिन्न गतिविधि होना चाहिए। त्रुटि, बच्चे क्या और कैसे सीखते हैं, और ये अस्थायी होता है, और शिक्षण प्रक्रिया का अंग होती है, तो ये ध्यान रखना है। देखिए अगला पॉइंट है समूह चर्चा। जैसे समूह में चर्चा होना चाहिए, ग्रुप में सदस्य में प्रगतिशील शिक्षा होना चाहिए। ये प्रगतिशील शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए, सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा मिलना चाहिए। जो जॉन डीवी ने इस बात की चर्चा किया था, आप पढ़िएगा, इसी चैप्टर में आता है राइट टू एजुकेशन। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना चाहिए, और दिव्यांग बालक रहे तो उसे 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बहुभाषिकता, यह संसाधन, भाषा हमारी क्या है, एक संसाधन है। बहुभाषिकता, हमारी कक्षाएं, पूछा जाए हमारी कक्षा, हमारी परिवार, हमारा देश, ये सभी में कैसा चलता है भाषा, तो सभी राज्यों में अगर भाषा की बात कहा जाए तो वहां पे बहुभाषिकता हो जाती है, वहां पे बहुभाषिकता हो जाती है। यानी अगर एक से अधिक भाषा होंगे तो वह हो जाएंगे आपको बहुभाषिकता हो जाएंगे, बहुभाषिकता। एक से अधिक हो जाएंगे तो हो जाएंगे बहुभाषिकता, क्योंकि कक्षा हमारी है आपको बहुभाषिकता, यानी एक से अधिक कक्षाओं में अगर बच्चों विद्यालयों में पढ़ाई जाती है। प्रश्न करने की अवसर देना चाहिए। पोर्टफोलियो, यहां समझ जाएंगे, पोर्टफोलियो अगर आप प्रश्न पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, पोर्टफोलियो अगर सत्र के अंत में रहे तो वहां पे योगात्मक मूल्यांकन लेना है, योगात्मक मूल्यांकन लेना है, जिसको हम लोग कह सकते हैं पोर्टफोलियो। सत्र के अंत में रहेगा योगात्मक मूल्यांकन, याद रखिएगा, उसे हम लोग कहेंगे योगात्मक मूल्यांकन, सत्र के। ये बात को ध्यान रखना है, ये चीज को ध्यान रखना है आपको। अगर वहां पे जब भी ऐसी बात आ जाए तो वहां पे ध्यान रखना है। ये जो है इसको हम लोग कहते हैं पोर्टफोलियो, याद रखना है, इसको हम लोग कह सकते हैं पोर्टफोलियो, इसको कह सकते हैं पोर्टफोलियो। इसे पोर्टफोलियो के माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। इसी में एक अगर पूछ दिया जाए, आपको फीडबैक आते रहता है, फीडबैक यानी ये होता है पढ़ाई के दौरान बीच में मूल्यांकन करना
मूल्यांकन करना आपको प्रतिपुष्टि कहलाता है। प्रतिपुष्टि कहलाता है। एकदम इस चीज को ध्यान रखेंगे पोर्टफोलियो में। तो सत्र एकत्र जब ये लगा रहे प्रश्न में एकत्र लगा रहे तो समझ जाएंगे क्या मारना है, पोर्टफोलियो मारना है। बीच बीच में रहेगा तो क्या प्रतिपुष्टि या फिर पढ़ाई के दौरान अगर बच्चों का मूल्यांकन की जाती है तो हम उसे कहते हैं फीडबैक। अब देखिए सहयोग रहे, देखिए सहयोग की बात कहा जाए यानी सहयोग और समावेश सामाजिक गतिविधि, सहयोग और सामाजिक गतिविधि रहे तो वहां पे ये चीज चलना है आपको। अब देखिए क्षेत्र भ्रमण अनुभव, जैसे बच्चों को हम लोग कहीं क्षेत्र भ्रमण, देखिए क्षेत्र भ्रमण की बात कहा जाए जैसे बच्चों कहीं हम घूमने के लिए कहीं बाहरी दुनिया में अगर ले जाते हैं, जैसे विद्यालय से अगर बाहरी जीवन में ले जाते किताबी ज्ञान को छोड़ करके बाहरी जीवन के साथ में जोड़ना चाहिए, ये भी आपको ये फीडबैक करती है। तो इसीलिए आपको याद रखना है यहाँ पे कि क्षेत्र भ्रमण यानी घूमने से बच्चों क्या होता है, अनुभव जानकारी होते हैं। अग्रमुखी अब व्यवहार होना चाहिए, बच्चों के विचार यानी उसके विचार के अनुसार हमें अपने विद्यालयों में या अपने परिवारों में यह बच्चों के विचार के अनुसार शिक्षक केंद्रित बालक केंद्रित होती है, ये बात को ध्यान रखेंगे। जब यह सृजनात्मक रहे, प्रश्न में अगर सृजन की बात पूछा जाए, अगर प्रश्न में अगर आपको सृजन की बात अगर पूछा जाए, प्रश्न में अगर सृजन की बात पूछा जाए तो वहां पे क्या चलना है, मौलिकता। सृजनात्मक रहेंगे तो मौलिकता, सृजन में नई बात होती है, नई बात होती है। मौलिकता, नवीनता, लचीलापन और धारा प्रवाह या अपसारी चिंतन रहेंगे। अपसारी चिंतन अगर रहेंगे तो अपसारी चिंतन भी रहेंगे। उच्च चिंतन अगर रहेंगे तो भी हो जाएंगे कौन सा, और उच्च चिंतन ही हो जाएंगे तब कौन हो जाएगा, सृजनात्मक हो जाएंगे। अगर इतने शब्द अगर आप याद रखेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं जाएगा। अब देखिए अगला है जैसे मुक्त रहेंगे, मुक्त उत्तर प्रश्न, मुक्त माने क्या, खुला अंत वाले प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न या खुला अंत वाले प्रश्न, खुला अंत वाले प्रश्न अगर ऐसा रहे तो हम लोग क्या मारेंगे वहां पे, अपसारी चिंतन। प्रतिभाशाली बालक रहे, प्रतिभाशाली अगर बालक रहे, प्रतिभाशाली बालक वहां पे देखिए ध्यान रखेंगे जब ही आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पे प्रतिभाशाली यानी मुक्त वाले खुला अंत वाला प्रश्न, खुला अंत वाला प्रश्न पूछे या अपसारी चिंतन रहेगा तो वहां पे रहेगा कि प्रतिभाशाली बालक रहे, उच्च श्रेष्ठ रहे, उच्च विचार रहे, तो ये सभी हो जाएंगे आपको कौन सा, अपसारी चिंतन। निदान के बाद उपचार होगा। अगर कोई बालक को अगर समस्या हो जाती है, समस्या को पता लगाना क्या हो जाएंगे, जब इस समस्या को पता लगाना निदानात्मक हो जाती है, समस्या को अगर दूर करना उपचारात्मक कहलाता है। समस्या को दूर लगा रहेगा तो मारेंगे उपचारात्मक मारेंगे, उपचारात्मक समस्या। और जब ये दूर यानी पता लगाना रहे, पता लगाना रहे तो मारेंगे निदानात्मक। पता लगाना अगर रहेंगे तो निदानात्मक लगाएंगे। अब देखिए इसमें आत्मनिर्भर तथा उत्तरदायित्व की भावना होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण वाला होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, उसे सकारात्मक विचार वाले होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए, उसके सामने प्रत्यक्ष है यानी स्पष्टीकरण होना चाहिए, किसी तरह की ऐसा बात नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब व्यवस्थित रहेगा तो आपको सामाजिक, सहयोगात्मक, परस्परता, सक्रिय भागीदारी, जैसे सहयोग देना यानी एस्केप होल्डिंग याद रखेंगे, एस्केप होल्डिंग आपको याद रखना है, यानी सहयोग वाले एस्केप होल्डिंग याद रखेंगे, एस्केप होल्डिंग इसको याद रखना है, एस्केप होल्डिंग। ये अगर ये रहेंगे जिसे कहते हैं पार, मचान, ढांचा, ये सभी रहेंगे तो वहां पे क्या मारना है आपको, सहयोग करना। ये सब देखिए पार, ढांचा, अनुकरण वाली बात,
सांस्कृतिक, भाषा, सहयोगी प्रोजेक्ट रहेंगे, जेडपीडी रहेगा, जेडपीडी देखिए जेडपीडी में कहा गया था, जब पूछेंगे आपको तो अगर देखिए जेडपीडी में आपको ध्यान रखना है, जब आपको यहाँ पे व्यवस्थी की बात कहा जाए तो जेडपीडी में याद रखिएगा। अब देखिए जेडपीडी में अगर आपसे पूछा जाएगा कि जेडपीडी में याद क्या रखना है तो आप समझ जाएंगे कि देखिए जेडपीडी का मतलब होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या संभावित विकास का क्षेत्र, संभावित विकास का क्षेत्र। देखिए जेडपीडी में क्या होता है कि अगर शुरू में, और देखिए जैसे हमने यहां से प्रारंभ किए तो ये हो गया आपको, जैसे हमने यहां से पटना जा रहे हैं, पटना से अगर दिल्ली की ओर जा रहे हैं और बीच में कहीं फंस जाते हैं, बीच में फंसना वही क्या कहलाएगा। शुरू में अगर देखिए शुरू से जाना, अगर कहीं रास्ता में याद रखेंगे जेडपीडी में यही कहता है कि अगर हम कहीं से रास्ता में, जैसे हम पटना से जा रहे हैं और पटना से अगर हमने दिल्ली जाना है, अगर यूपी में जाके अगर फंस जाते हैं तो ये पता करना कि किसी दूसरे व्यक्ति से सहयोग की जरूरत पड़ जाती है, वो हमें जानकारी नहीं होती है, उस जानकारी को पता करने के लिए हम जो है यहाँ पे एक दूसरे से हेल्प लेते हैं, सहयोग मांगते हैं, सहयोग। तो सहयोग वाली बात होता है जेडपीडी, जिसका नाम है समीपस्थ विकास का क्षेत्र या समीप विकास का क्षेत्र, ये जेडपीडी, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, याद रखेंगे समीपस्थ विकास का क्षेत्र। देखिए अगला है, इसमें ध्यान रखेंगे जीन पियाजे से, तो देखिए जीन पियाजे वाला जो भी पॉइंट है याद रखना आपको। देखिए जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो याद रखेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अगर दिया था जीन पियाजे ने, ये बात को ध्यान रखना। विचार हम लोग भी पूर्ण रूप से आपको 15 जनवरी से आपको कोलबर्ग वाइगोत्स्की जीन पियाजे का एक बहुत शानदार वीडियो आपको लेकर आते हैं। अब 15 जनवरी से लेकर के ये आपको 20 जनवरी तक लगातार निरंतर आपको अब जो मैराथन क्लास दिया जाएगा 15 जनवरी से लेकर के और 20 जनवरी तक आपको मैराथन क्लास होगा, आपको यह पूर्ण रूप से बनाकर दिया जाएगा, इसीलिए आप लोग ध्यान है, उस दिन से बनेगा। विचार हो, अनुकूलन है और ज्ञान का निर्माण है, संकल्पना निर्माण है, व्यवस्थापन है, संज्ञानात्मक विकास है, समावेशन है, समायोजन है, स्कीमा है, ये सभी जो हो जाए संरचनात्मक और कल्पना, ये सभी किसका हो जाएंगे, जीन पियाजे का है। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, स्वयं से प्रतिस्पर्धा होना, ये बात भी कहा था, ये सबको याद रखना है। अब निगेटिव वर्ड्स में अब चलेंगे, देखिए निगेटिव, अब जो है हम लोग निगेटिव सेंटेंस में, अब देखिए सीडीपी का निगेटिव वाला में चलेंगे, निगेटिव वाले में जो सीडीपी का जो निगेटिव वर्ड होते हैं उसमें चलेंगे। 2024 एग्जाम जो है, एग्जाम आपको 21 जनवरी को एग्जाम है, चलिए इसी को ध्यान रखेंगे। तो हम लोग चलेंगे निगेटिव वर्ड्स में। देखिए अगर पुस्तक केंद्रित रहे, पुस्तक केंद्रित नहीं होगा, शिक्षक केंद्रित नहीं होगा, ये सब पूरी सिलेट वाला ये सब निगेटिव शब्द है। जैसे लैंगिक असमानता नहीं होगा, आपको केवल लगा रहे, मात्रा, ही, सिवाय, वजह, रटना, याद करना, स्मरण करना, के अलावा, के सिवाय, बचना, ये सब आपको सभी शब्द जो है ये सब निगेटिव है, ये सभी शब्द जो है निगेटिव के अंतर्गत में आते हैं। ये सब क्वेश्चन छांटने में सबसे बेस्ट तरीका है आपको। कंठस्थ करना, ये सब आपको निगेटिव सेंटेंस है। दंड, सजा, शिकायत, समस्याएं, बोझ, अनुशासन, हतोत्साहित करना, हतोत्साहित माने घबरा जाते हैं, अगर किसी बच्चे जल्दीबाजी कोई काम करने के लिए कहें तो वहां पे वो घबरा जाते हैं। और देखिए निष्क्रिय, सक्रिय, फिर अगर पूछा जाए तो सक्रिय आपको सही शब्द है, यानी प्लस पॉजिटिव शब्द होगा सक्रिय, याद रखेंगे ये सब। और देखिए तकनीकी ज्ञान, जैसे आपसे पूछा जाएगा तकनीकी ज्ञान और वैज्ञानिक शब्दावली, आपको परिभाषा, व्याख्या और सीमित, परीक्षा, परस्पर प्रतियोगिताएं, पाठ्य पुस्तक पर बल देना, पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे तो गलत हो जाएंगे। बच्चे की गलतियों को इंगित करना, यानी उसको छोड़ना, गलत हो जाएंगे। उपेक्षा,
अपेक्षा गलत हो जाएंगे, उपेक्षा अगर रहेंगे तो ये निगेटिव सेंटेंस है, इन चीज को याद रखना है। व्याकरण पर बल देना, व्याकरण पर बल देना, ये सब गलत है। अब देखिए जैसे यहां पे ध्यान देना है कि अंक रहे, अंक, ग्रेड, रैंकिंग, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, अगर ऐसे शब्द अगर मिले तो समझ जाएंगे वहां पे निगेटिव सेंटेंस पूछ रहा है, वहां निगेटिव वर्ड की चर्चा हो रही है, प्रश्न में निगेटिव रहे तो इस सब पर ध्यान देंगे। किसी पर दूसरे की तुलना करना, तुलना वाला शब्द रहे अधिक ध्यान देना तो गलत हो जाएंगे। ज्ञान स्तर या लिंग के आधार पर समूह का विभाजन करना, तुलना करना, पक्षपात वाले, अलग करना, वर्गीकरण करना, ये सभी जो है निगेटिव सेंटेंस है, जितने हैं ये सभी निगेटिव है सीडीपी का। आपको नियंत्रण करना, बंद अंत वाले प्रश्न जो अभिसारी चिंतन में आ जाते हैं, अभिसारी में, और पुरस्कार और बाह्य अभिप्रेरणा जो हो गया, ये जो हो गया पुरस्कार बाह्य प्रेरणा है। तो हम लोग ने इसमें किया आपको पूरे। अब चलिए हिंदी का, अब हम लोग चलेंगे हिंदी में। हिंदी का जो निगेटिव पॉजिटिव, हिंदी में जो गद पद होते हैं वो गद पद मिलाकर आपको 15 मार्क्स का होता है। कुछ इसमें व्याकरण कराता है, मात्र आपको 2 से 4 क्वेश्चन आपको व्याकरण कराता है, और इसमें कुछ पैडागोजी 15 नंबर का है, उस पर भी ध्यान है। उस पैडागोजी के लिए हम आपको निगेटिव और पॉजिटिव शब्द की चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में और एक हिंदी की बात कर दें। तो हिंदी में पॉजिटिव शब्द चलेंगे, जो टैग वर्ड, जो आपकी टैग वर्ड हिंदी में जो 2024 में जो एग्जाम होने जा रही है 21 जनवरी को, 21 जनवरी को। तो हम लोग चलें, देखिए अगर भाषा में रहे नियमबद्धता, व्यवस्थाएं, अगर व्यवहारिक कुशलताएं, विभिन्न संदर्भों या भाषा का प्रयोग, मातृभाषा में, शिक्षा भाषा का अधिकाधिक अगर प्रयोग, अगर भाषा के अंतर्गत में अगर पूछेंगे तो आपको इतने शब्दों को प्रयोग करना है, ये बात को ध्यान रखें। ये सभी आपको पॉजिटिव शब्द है, इतने शब्दों के नियमबद्ध होना चाहिए, व्यवहारिक कुशलता होना चाहिए, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, और मातृभाषा में, शिक्षा भाषा का एकाधिक, एकाधिक अधिकाधिक माने क्या, एक से अधिक भाषाएं। जब ये एक से अधिक भाषा होंगे तो एक से अधिक भाषा होगा तो वहां पे क्या देंगे, बहुभाषिकताएं देंगे। वहां पे क्या दीजिएगा, बहुभाषिकता, वहां पे देंगे बहुभाषिकता देंगे। अगर पूछा जाए वहां पे क्या दिया जाए, बहुभाषिकताएं। दूसरा पॉइंट है भाषा अर्जन। देखिए अर्जन हम कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, अगर चाहे तो अर्जन हम कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, कहीं भी प्राप्त, स्वतंत्र है ये अर्जन। हम परिवार से लेके अपने समाज देश में कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, इसका कोई नियम नहीं होता है। अर्जन देखिए, अर्जन अर्थ ग्रहण करना स्वाभाविक रूप से, ये अर्जन क्या है, स्वाभाविक रूप से सहज प्रयोग, अनुकरण और मातृभाषा, यह सभी जो सीखा जाता है किसके अनुसार, अर्जन के द्वारा। अर्जन को हम अर्जित कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है आपका, अगला है यहाँ पे भाषा अधिगम। अधिगम माना था करके सीखना, प्रयास पूर्ण होना चाहिए, इच्छा पूर्ण। अधिगम का अर्थ होता है करके सीखना, अधिगम का अर्थ होता है करके सीखना, याद रखेंगे। अधिगम का अर्थ होता है करके सीखना। द्वितीयक भाषा और अनुवाद, क्योंकि प्रथम भाषा हम सीखते हैं, प्रथम भाषा सीखते हैं परिवार में, प्रथम भाषा हम सीखते हैं परिवार में जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारी मातृभाषा है। जबकि द्वितीयक भाषा अगर होता है तो द्वितीयक भाषा आपको हो जाते हैं विद्यालय में, हम लोग सीखते हैं द्वितीयक भाषा, विद्यालय में सीखते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। अब देखिए भाषा अनुवाद के द्वारा सीखा जाता है, भाषा को अनुवाद करके द्वारा चर्चा करते हैं। देखिए अगली पॉइंट है तीसरा नंबर में, देखिए तीसरा नंबर में, देखिए तीसरा में करें, तीसरा में भाषा अधिगम के द्वारा प्रयासपूर्ण। चौथा में चलेंगे भाषा शिक्षण। देखिए भाषा शिक्षण जो हो जाती है, शिक्षण जब सीखने की व्यवस्था होती है, भाषा कई रूप में, जैसे हमारे 8वीं सूची के द्वारा 22 भाषाओं का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। अब देखिए इस बात को देखना, भाषा सीखना या प्रयोग करना रचनात्मक यानी मौलिकता, यानी भाषा में कई संशोधन होना, यह है घर की भाषा, स्कूल की भाषा का सम्मान होना चाहिए। जो हम मातृभाषा होगा वो मातृभाषा को जोड़ करके हमारे विद्यालय में पढ़ाई जाती है बच्चों को, यानी मातृभाषा के साथ साथ में विद्यालय की भाषा को जोड़कर बच्चों में पढ़ानी चाहिए, यानी मातृभाषा के साथ जोड़ना चाहिए। अगला देखिए भाषा प्रयोग के विविध और जो विविधतापूर्ण परिवेश होना चाहिए, ये सब ध्यान रखना है। देखिए 6 नंबर में है भाषा शिक्षण के उद्देश्य में प्रिंट स्मृति परिवेश, यानी बच्चों को चित्रात्मक रूप से होना चाहिए, लिखित छपी हुई सामग्री होना चाहिए, उसका अर्थ समझ में आना चाहिए, तब जाकर चीज को अपने डिटेल उस चीज को समझ सकता है। अब देखिए अगला पॉइंट है इसमें,
देखिए स्पष्ट रूप से, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ भाषा प्रयोग करना। देखिए कोई भी भाषा होना चाहिए स्पष्ट रूप से होना चाहिए। जैसे हम कोई भाषा सीख रहे हैं या बच्चों को हम सिखा रहे हैं, तो वहां पर स्पष्ट रूप से उस भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए, तब जाकर वो निरंतर रूप से सीख सकता है, जो गुणवत्ता कितना बेहतर परिणाम हो सकती है। तो ये भाषा का प्रयोग के साथ में हो सकती है। अगला है अभिव्यक्ति की कुशलता। जैसे हम भाषा के रूप में सीखते हैं व्यक्तियों के द्वारा, यानी हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में अभिव्यक्त करते हैं भाषाओं को, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में भाषाओं के अनुदान की जाती है, जिससे भाषा वो सीख सकता है आपको। अगला देखिए अवसर मिलना चाहिए भाषा सीखने का, यानी भाषा सीखने का उसे अवसर मिलना चाहिए। वातावरण होना चाहिए, वहां की परिवेश मिलना चाहिए। पढ़ना, ये अर्थ ग्रहण करने का महत्वपूर्ण है। पढ़ना जब ये रहे तो अर्थ ग्रहण। अगर सीखना, पिछली बार पूछा था सीखना क्या है, तो सीखना एक कौशल है। सीखना अगर पूछा जाए कौशल है, कौशल क्या है, एक सीखना है। एकदम क्वेश्चन आपको पूछा गया था, एकदम ध्यान रखिए आप लोग। भाषा का प्रयोग करना, भाषा का प्रयोग करना, विविधता या वैविध्यपूर्ण परिवेश, जो विभिन्न प्रकार से हम भाषाओं को प्रयोग कर सकते हैं। विचारों में मौलिकता और सृजनात्मक होना चाहिए, जब आपकी विचार होना चाहिए, नई नई बातों के संगठन होना चाहिए, जिससे हम अपने बालकों को पहचान एक अच्छे तरीका से करवा सकते हैं, क्योंकि विचार ही नियंत्रण प्रयास करते हैं और मौलिकता का नई विचार देती है। अब देखिए इसी में कहा जाए बालकों की गुणवत्ता में बेहतर परिणाम। जैसे हम बालकों की गुणवत्ता कहेंगे, सीखने का अवसर देंगे, भाषा कौशल सुओपली, देखिए LSRW शॉर्ट नेम में है, जो अंतर संबंधित स्वाभाविक क्रम में होना चाहिए। एक साथ सीखे जाते हैं कि क्रमिक और कोई क्रम में नहीं सीख, कोई जरूरत नहीं है। पहले बच्चे भाषा जो सुनना ही सीखेंगे या बोलना ही सीखेंगे, कोई क्रम में नहीं है। इसलिए आपको याद रखना सुओपली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, याद रखेंगे। सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। देखिए नोम चॉम्स्की ने भाषा जन्मजात, किसने कहा था, नोम चॉम्स्की ने कहा था। भाषा सीखना जन्मजात क्षमता है, इसे नोम चॉम्स्की ने कहा था। सार्वभौमिक व्याकरण है आपको LED, भाषा अर्जन युक्ति है LED, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये 3 पॉइंट इसका आता है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, एकदम आप लोग याद कर लेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। सार्वभौमिक व्याकरण है, LED है ग्रामर के बारे में, भाषा व्याकरण है, सार्वभौमिक व्याकरण है, भाषा अधिग्रहण क्षमता है, यह सब कौन कहा था, नोम चॉम्स्की ने कहा था। अब देखिए इसमें कुछ निगेटिव शब्द आते हैं। अब देखिए जैसे व्याकरण पर बल देना, यहाँ पे देखिए जैसे है व्याकरण पर बल देना, नियमों का द्वारा शिक्षण का परिभाषा बल देना। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा, जैसे रटना, याद करना, कंठस्थ कराना, कंठस्थ, ये सभी शब्द जो हो जाते हैं केवल लगा रहे तो समझ जाएंगे यहाँ पे निगेटिव शब्द पूछ रहा है। तो आज हम लोग जो निगेटिव पॉजिटिव की बात पढ़े आपको, इसमें CDP का और हिंदी का दोनों का पेडागोजी का आपको हम लोग ने टैग वर्ड के द्वारा आपको कुछ निगेटिव पॉजिटिव की शब्द बताए गए। तो आप सभी विद्यार्थी ने इस पे अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। ये हमारा सक्सेस पॉइंट चैनल है, आप सभी विद्यार्थियों अधिक से शेयर करें। हम डेली आपको अपडेट करते रहेंगे आप लोगों को, और नई नई वीडियो बनाकर आपके पास देंगे, जिससे आपकी गुणवत्ता और बेहतर शिक्षा मिले। जय हिंद, जय भारत।